सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन, लेट ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट वेक्टर सी इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर सी आपका यूनिट वेक्टर, तो सॉल्यूशन हमारा होगा वेक्टर सी जो है आपका वो क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मॉडुलस 1 आ गया। और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, मीन्स क्या है आपका जो सी जो है सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, इसके बराबर आ जाएगा। क्योंकि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर होता है ए के, एंड ए क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर होता है बी के। तो जब इसका ये तो वेक्टर हो गया, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसी के मॉडुलस इसको डिवाइड करके यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो आपका सी हो गया। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल दिया हुआ है π/4, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, उसके बाद में देखेंगे। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। सी डॉट, सी के बाद क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। सी के बाद क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, तो हमें क्या ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए। ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर हम लिखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो होगा आपका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू में साइन थीटा। थीटा आपका वो जो एंगल इसके बीच में था वो क्या है, π/6 लिखा हुआ है, π/6। और यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब ए एंड बी के वेक्टर परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो तो आपने वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी रहा, ये रहा सी, जो कि यूनिट वेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, हम सी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी π/6 की साइन 1/2, और एन वेक्टर लिख सकते हैं हम वेक्टर सी, ठीक है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करें हम, वेक्टर सी इंटू में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू में सॉरी डॉट प्रोडक्ट सी, डॉट प्रोडक्ट नहीं, यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपका, यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये आपका ब्रैकेट में जाएगा अपॉन में 2। तो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी अपॉन 2 और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए अपॉन में मॉडुलस ऑफ बी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी का मॉडुलस का स्क्वायर, और सी का मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, इन पे वेक्टर लगेगा, इनटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 2। ये वैल्यू आपकी क्या आई है इसके। तो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई आपके पास यहां से। अब क्या थोड़ा सा रब कर लेते हैं भाई, ये पार्ट रब कर लेते हैं। तो मॉडुलस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अपॉन 2। हमें क्या स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास 1/4 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा 1/4, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है।